दिल्ली के महंगी और नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में दो बच्चों का एडमिशन हुआ। एक बच्चे का नाम पार्थ और दूसरे का नाम अंकित था। पार्थ के फादर आईएएस अधिकारी थे, यूपी काडर के थे और मां मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े मैनेजर पद पर थी। जबकि अंकित यूपी हरदोई के पासी परिवार से है। उसके पिता संविदा पर सफाई कर्मचारी और मां दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती। अब आप कहेंगे भला ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पर आईएएस का बेटा और सफाई कर्मचारी का बेटा एक साथ पढ़ता है? यह संभव हुआ कांग्रेस सरकार के एक कानून से जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। 2009 में आया था और इसके तहत हर क्लास में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करनी पड़ती। पार्थ और अंकित अच्छे दोस्त बन गए। वैसे भी बच्चे कहाँ भेदभाव करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में स्कूल में खेलते। जब तक स्कूल में रहते दोनों साथ साथ रहते थे। टीचर उनको राम और शाम कहने लगी थी। और स्कूल के बाद इन दोनों की दुनिया बहुत अलग थी। जैसे ही पार्थ गेट पर कदम रखता, वो दौड़ कर आते, उसका बैग लेकर जाता, फिर वो गाड़ी में बैठ के फमाटे से अपने घर चला जाता था। बड़े लाभ प्यार से उसके जूते मोजे उतारे जाते थे, उसका हाथ पैर धुलवाया जाता था। आने में कई तरह के फल उसको ऐसे खाते जो दिखने के से बड़े महंगे महंगे मार्केट में ही हमने देखे। म्यूजिक टीचर के आने का टाइम हो जाता था, जूडो इंस्ट्रक्टर आता था उसको सिखाने, स्टाइलिश लैंग्वेज के टीचर भी आते थे। पार्थ के पिता जब शाम को ऑफिस से लौटते थे तो चाहे कितना भी थके हो, पार्थ के पास बैठकर उसे वो दोबारा पढ़ाते थे। उसके हर कंफ्यूजन को गंभीरता से लेते थे, दूर करते थे, होमवर्क पूरा कराते थे। अगर मम्मी बिजी है, अवेलेबल नहीं है, तो दादी उसके स्कूल के काम में उसकी मदद करती थी। उसके पापा उसे नेशनल ज्योग्राफिक पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे। उनके साथ उसकी स्पेस प्रोग्राम्स देखने में रुचि बढ़ी। साल में पूरा परिवार 2 बार छुट्टियों पे जाता। पुनः अंकित स्कूल खत्म होने के बाद रोज ही वो 12 महीने अपना बैग उठाकर पैदल ही घर जाता था। जिस अच्छी बस्ती में 3000 रुपए महीने में किराए पर वो रहता था, उसके परिवार रहता था। अंकित एक्चुअली जिन बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे बसाई गई कम बस्तियों में रहता था, वहाँ कीड़े वगैरह की भरमार थी। पानी भी थोड़ा सा संक्रमित आता था और इसकी वजह से वो बार बार बीमार होता था। कई बार उसको मलेरिया, कई बार उसको टाइफाइड हुआ। इन बस्तियों में न पानी समय से आता था और न बिजली, इसलिए कभी कभी अंकित को स्कूल से लौटकर बाल्टी भरने की कतार में भी खड़े होने पड़ता था। अगर स्कूल में पढ़ाई किसी चीज से अंकित दुविधा में रहता था, समझ नहीं आती थी, तो वो चाहकर भी घर में किसी से मदद नहीं ले सकता था। न माँ उतनी पढ़ी लिखी थी, न फादर इतने शिक्षित थे और कहीं पर आर्थिक तंगी की वजह से घर में तनावपूर्ण माहौल रहता था। साल भर की पढ़ाई के बाद एग्जाम का टाइम आया, फिर रिजल्ट आया। पार्थ ने हमेशा की तरह टॉप किया, मगर अंकित टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। पार्थ और अंकित एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ पढ़े, एक ही टीचर ने पढ़ाया, फिर रिजल्ट में अंतर क्यों है? सिर्फ एक स्कूल में होना लेवल प्लेइंग फील्ड की गारंटी नहीं है, उसकी शुरुआत है। और हमें यह समझना होगा कि एक जैसा अवसर देने की बात तभी सच होगी जब समान शिक्षा ही नहीं, एक जैसा वातावरण, एक जैसी सुविधाएं, एक जैसी सोचने, समझने, सीखने और जीने का हक मिलेगा।